जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि आप सबके समक्ष मैं श्राद्ध की विधि, श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए, श्राद्ध क्यों करना चाहिए और श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, मैं आप सभी के समक्ष आप सभी को मैं बता सकूं। क्योंकि श्राद्ध की अवहेलना आज के युग में जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जन्म के साथ कुछ ऋण हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं, जैसे कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं। उन्हीं में से जो हमारे पितृ देवताओं के लिए जो हमारा कर्तव्य बनता है वो हमको करना चाहिए। बात आती है, कई लोग कहते हैं कि भक्ति करो और पितरों का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही है, भक्ति करने से ही पितरों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या हम उच्च श्रेणी के भक्त हैं? क्या हमारी भक्ति मीराबाई जैसी है? क्या हमारी भक्ति नामदेव जी जैसी है? हमारी भक्ति कर्माबाई जैसी है? अगर हमारी भक्ति ऐसी है तो हमें कोई भी मनुष्य के जो भी कर्तव्य है, कोई भी धर्म है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भक्ति से ही हमारी 21 पीढ़ियों का, हमारे पितरों का, सभी का कल्याण हो जाएगा। पर अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थी के जो धर्म है हम उनको भी निभा रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमारा अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है, ऐसे ही हमारे जो पितर लोग यहाँ से चले गए हैं उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। तो श्राद्ध न करने से हमको क्या हानि उठानी पड़ती है, हम इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध न करने से जो हानि बताई गई है, अगर आप उस विषय में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए हमारे लिए श्राद्ध तत्व से परिचित होना और उसके अनुष्ठान के लिए कार्य करना नितांत आवश्यक है। जब तक हम श्राद्ध कर्म से परिचित नहीं होंगे तो हम अपने पितरों का कल्याण कैसे करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब उसका मृत शरीर होता है, वो हमारा जो स्थूल शरीर होता है वो यहीं रह जाता है। और जब मनुष्य अपनी यात्रा के लिए चला जाता है तो उसका जो स्थूल शरीर होता है वो यहीं रह जाता है। उसके साथ न तो उसका स्थूल शरीर जाता है, न अन्य इत्यादि वस्तु उसके साथ जाती हैं, वो सभी इस पृथ्वी पर ही रह जाती हैं। इसलिए जब मृत्यु के बाद उसकी जो यात्रा प्रारंभ होती है, वहाँ उसको भूख प्यास आदि सभी सताती हैं। और जब उसको भूख प्यास आदि सताती हैं तो जब उसके जो पुत्रगण हैं, उसके पारिवारिक जन हैं, वो यदि उसके लिए पिंडदान करते हैं, उसके लिए श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो उनको उस यात्रा में सब प्राप्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, हम सभी को अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए वो श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने, जब व्यक्ति मर जाता है तो हमारे शास्त्रों में पिंडदान की प्रक्रिया बताई गई है। सब यात्रा के बाद जब व्यक्ति को 10 दिन हो जाते हैं तो हमारे शास्त्रों में 10वें दिन 10 पिंडों की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा हमारे जो मृत शरीर है, जो व्यक्ति है, जो हमारा परिजन है, उसको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। ये बात तो जो मृत व्यक्ति है उसकी यात्रा के दौरान होने वाली बात हो गई। जब व्यक्ति अपनी यात्रा पर चला जाता है और मार्ग में उसको भूख प्यास इत्यादि जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं, यदि उसके सगे संबंधी उसके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान इत्यादि क्रिया करते हैं, तो उसको वहाँ वो प्राप्त होता है और उसको वहाँ उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और यदि ये सभी चीजें उनको प्राप्त ना हो तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उन्हें बहुत अधिक दुख होता है। अब बात आती है कि जो श्राद्ध नहीं करता है, जो पुत्र होकर अपने पिता के लिए श्राद्ध नहीं करता है, अपने पितृ देवताओं के लिए श्राद्ध नहीं करता है, उसको क्या क्या हानि उठानी पड़ती है। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उसको पग पग पर कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो मृत प्राणी होता है उसको समय समय पर जो श्राद्ध कर्म के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है वो नहीं प्राप्त होता है, तो वो अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, जो शास्त्र बोल रहे हैं। श्राद्धम ना कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। तो जो पितृगण होते हैं वो उस परिवार को श्राप दे देते हैं, उस श्राप को पूरा परिवार को जीवन पर्यंत भोगना पड़ता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उस परिवार में संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनको बीमारियों, परेशानियां, कलेश, दुख इत्यादि का सामना करना पड़ता है, घर में नित्य प्रति झगड़े होते हैं और उस परिवार को कष्टों का सामना करना पड़ता है। और उस परिवार में कोई भी निरोगी नहीं रहता है, किसी की भी लंबी आयु नहीं होती है और लंबे समय तक उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका कल्याण कभी नहीं होता है।
और जब उनकी मृत्यु होती है, उस परिवारजन में किसी की भी मृत्यु हो जाती है, उनको भी नरक का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमको जिस दिन भोजन ना मिले तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो जो हमारे पितृगण हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा तो उनकी क्या स्थिति होगी। तो वो हमको श्राप नहीं देंगे तो क्या देंगे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो 16 दिन का जो पर्व है उसको मनाना चाहिए। जिनकी हमको तिथि याद है, उनकी तिथि पे श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और जिनकी तिथि याद नहीं है, तो अमावस्या के दिन सबका आवाहन करके उनके लिए हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि जो प्राणी शांत मन होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और फिर वो संसार चक्र में नहीं आता। हम सभी को अपने पितृगणों की संतुष्टि के लिए और अपने भी कल्याण के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इस संसार में अपने पितृगणों के लिए श्राद्ध कर्म से श्रेष्ठ और कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष को यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध करने से जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है और उसके कुल में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, जो श्राद्ध कर्म करते हैं उनको पितृलोक ऊपर से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनका घर धन धान से भरा होता है, घर में उसकी लंबी आयु होती है, घर के परिवार लोगों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और सभी के जीवन में सुख समृद्धि होती है और सभी जगह उसको इसकी प्राप्ति होती है, उसका कल्याण होता है। इसलिए हम सभी को अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि श्राद्ध में किन चीज़ों का निषेध है और कौन सी वस्तुएं हमें भोजन में बनानी चाहिए और किन वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। क्योंकि यदि वो वस्तुएं जिनका हमें त्याग करना चाहिए वो हमने बना दी तो हमारे पितृ वहीं से लौट जाते हैं, उनको अन्न जल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो आगे वीडियो में आपको मुझे बताऊंगी। तब तक के लिए जय राधा रमण, राधे।